हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 8.4 से है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अगर आपको मेरी बताई गई वीडियो, दिए गए सॉल्यूशंस समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिए। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। चारों को मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, ठीक है। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो तब भी आप इसको मेरे ख्याल से समझ ही पाओगे, समझ जाओगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 9, 8, 0। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको कर पाएंगे। तो हमें पता है sec और tan के साथ एक रिलेशन ज़रूर आता है। यहाँ से पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पे 9 जो है वो कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर जो बचने वाला है वो बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी। मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं 1 को यहीं पर लीव इट कर दूँ और tan स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दिख सकता है कि ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। तो क्यों ना मैं इसको रिड्यूस करके 1 लिख दूँ, तो बिल्कुल लिख पाऊँगा मैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस ब्रैकेट के जगह पर, क्योंकि ये 1 के बराबर है तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और ब्रैकेट ओपन करते ही आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे 9 1 9, यानी हमारा 9 जो है ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे, जिसमें दिया गया है सेकेंड पार्ट में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 2 एंड -1। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके पास, आप हमेशा कोशिश ये करिए कि इसको साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, ट्रांसपोज कर दीजिए। हमें मालूम है, साथ ही साथ मैं बताता चलूँगा कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से sec थीटा जो है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद रखें। तो यहाँ पे साइन थीटा से शुरुआत होती है इसकी, फिर कॉस आता है, फिर tan आता है, फिर कॉसेक यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पे sec आता है और यहाँ आ जाता है कॉट। जैसे यहाँ देखिए इसके नीचे क्या है, कॉसेक है साइन के नीचे, तो ये इसके रेसिप्रोकल हो गए। या फिर हम कह सकते हैं कॉसेक जो होता है 1/sin होता है। इस तरीके से कॉस के नीचे sec आता है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो। और इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि साइन थीटा जो होता है वो p/h, बोले तो p जो है परपेंडिकुलर है और h जो है वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हम कहते हैं कि थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस जो होता है वो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड होती है। मान लो यहाँ पर हमारा थीटा है तो ये एडजेसेंट साइड बोले तो बेस हो गई, और थीटा के सामने वाली जो ये ऑपोजिट साइड है इसको हमें परपेंडिकुलर कहा है। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। इसी तरीके से मैं कॉट को बदलूंगा और कॉट जो होता है वो cos थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, माइनस cosec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर अलग एलसीएम होगा, इसमें अलग एलसीएम होगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर cos है तो मैं cos को ही एलसीएम मान लेता हूँ। तो देखिए 1 जो है अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जब अकेला होता है वो एलसीएम वाले नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो cos थीटा 1 सा cos थीटा ही हो जाएगा। तो cos थीटा डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 जो है साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा 1 सा साइन थीटा होगा। देन अगेन cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा क्या आएगा 1, और 1 के ऊपर cos थीटा के ऊपर जो है न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से 1 होता है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा मैं एलसीएम ले सकता हूँ,
तो साइन थीटा, देखिए यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा एज इट इज़। तो साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 आएगा और 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आएगा। ऐसे अगेन साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 आएगा और 1 1 जा 1 होता है जो उसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होगा। अब क्या है, अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मैं ये देख लूँ कि इसके अंदर साइन और कॉस बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ मैं कि ये जो है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, ये गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा है 1 है, पर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -1 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, अगेन होल ब्रैकेट आएगा। मैं अपनी आसानी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, तो ये अलग कर लेता हूँ मैं, डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे आके देखोगे, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये a है और 1 को मैं सपोज कर लेता हूँ b है। तो यहाँ पे मैंने इसको a मान लिया है, इसको सपोज कर लेता हूँ b। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान लगाओगे तो a प्लस b, a माइनस b, ये एक आइडेंटिटी की याद दिलाता है। जो आइडेंटिटी होती है मतलब a प्लस b और a माइनस b, ये होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए a प्लस b, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर क्या करूँगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखूँगा। तो a किसके बराबर है, a जो है कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर बोले तो b जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख लेता हूँ। और नीचे जो है साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी एक यूज़ होने वाली है जो कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी में यूज़ करके इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बोले तो cos थीटा, तो a हो जाएगा, देन 2ab, b जो है साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी मैंने a प्लस बी की लगा दी है। और 1 का स्क्वायर हमें मालूम है 1 ही होता है, तो ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको याद हो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है मौजूद है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, मतलब इन दोनों की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस ये जो है अपनी जगह पर रहेंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 डिवाइड बाई जो नीचे है वो एज इट इज़ रहेगा। सही है, बस मैंने इसको रिड्यूस करके 1 कर दिया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस में है, तो बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों सेम है और दोनों ही डिवाइड में है, तो यहाँ पे ओवरऑल कैंसिल आउट होने के बाद 2 की वैल्यू बचती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी जो कि 2 है वो सही होगा। मुझे लगता है आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। आप जो है प्रैक्टिस करते रहें, तो प्रैक्टिस ही के ऊपर ये अक्सर ये मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस मांगती है, तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हाई होगी वैसे वैसे आपको मज़ा आएगा सॉल्यूशन करने में। तो अब हमारा ये 2 पार्ट हो चुके हैं, हम 3rd पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप इसको लिख लें सही से या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो मैं अब इसको इरेज कर लेता हूँ इधर से और आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हमें इसके अंदर sec a प्लस tan a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए को देखना है कि ये sec स्क्वायर a के बराबर होगा या -1 के बराबर होगा या cot स्क्वायर के बराबर होगा या tan स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने जैसे कि बताया है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो रेशियोज़ हैं वो साइन के टर्म में हो तो बेहतर है।
तो सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कॉस ए डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम जो है लेने में आसानी होगी, जो कि कॉस ए होगा। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के नंबर एज इट इज़ ऐड कर दिए जाते हैं, या अगर माइनस में तो माइनस हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हो गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो न्यूमरेटर है वो हमेशा इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए 1/2 इंटू 3 है, तो 1 के साथ सिर्फ 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और जो डिवाइड में 2 है तो वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं नीचे की तरफ लिख सकता हूँ कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवाइड बाई कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखोगे ध्यान से कि यहाँ पर एक बार प्लस में सेम चीज़ और माइनस में भी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होती है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो डिवाइड में है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आगे देखूँगा कि आगे जो है 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और साइन स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर मैं अगर कॉस स्क्वायर को यहीं पे लीव कर दूँ और साइन को ट्रांसपोज कर दूँ, तो ये देखिए प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो मैं क्यों ना इसके जगह पर सीधे सीधे अब क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया जवाब, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड बाई कॉस ए। तो क्यों ना एक को रिड्यूस कर दें और यहाँ पे हमारा जवाब आ जाएगा कॉस ए। तो यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे ऑप्शन मेरे थोड़े से गलत लिख दिया है। तो बी जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बी पार्ट साइन ए है और सी पार्ट जो है वो कॉसेक ए के बराबर है और लास्ट पार्ट हमारा कॉस के बराबर दिया हुआ है। तो हमारा जो जवाब होगा थर्ड पार्ट का वो कॉस ए के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट हमारा बच जाता है, वो है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, या कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा, या फिर टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और उस चीज़ को यहाँ पर लिखकर उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। मैं चाहता हूँ आप इस आइडेंटिटी को ज़रूर याद कर लें आसानी से, अच्छी तरीके से, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे इस तरह के सवाल को। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्यों ना मैं सेक स्क्वायर ए लिख लूँ इसकी जगह पर, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मुझे पता है इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं। इनके रेसिप्रोकल मैंने बताया था अभी पंडित बद्री प्रसाद के तरीके से, सेक जो होता है वो कॉस के रेसिप्रोकल में होता है। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसी तरीके से कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैं यहाँ पे साइन लिख देता हूँ, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए जब मैं इसको ओपन करूँगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और कॉस पर स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देखिए यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करेंगे,
तो जब कोई चीज़, हमेशा याद रखिए, कोई चीज़ अगर इस तरीके से a डिवाइड बाई बी, ठीक है, c डिवाइड बाई डी, तो यहाँ पे क्या होता है a डिवाइड बाई बी, तो ये जो डिवाइड में होता है ना वो रेसिप्रोकल में चले जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 1/cos स्क्वायर a, तो ये नीचे जो डिवाइड में है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a/1। और ओवरऑल क्या लिखा जाएगा, ये साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। और मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं, देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं स्क्वायर को कॉमन कर लूँ, तो मैंने कॉमन कर लिया। और मुझे ये भी पता है कि साइन a अपॉन कॉस a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है। और स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर को ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, यानी इसका आंसर जो है वो लास्ट होगा, यानी डी पार्ट tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था और फिर बताना था कि कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। तो ये इसमें देखने का मतलब ये है कि हमें अगर रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद हैं तो उसका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।